Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Leo, यानी कि सिंह राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेकर 30 अप्रैल 2024 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग, फिर पार्टनर की फीलिंग और फिर पार्टनर की फीलिंग और एक्शन लेंगे क्या नहीं लेंगे और साथ ही में जो है आउटकम देखेंगे। एज इट इज मैं 3 जोड़ियां बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आगे के 10 दिन आपकी लव लाइफ की कैसे जाने वाली, फीलिंग आपकी एक दूसरे के लिए, सिनारियो क्या रहेंगे, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने के पहले मुझे मोटिवेशन के लिए एक लाइक दे दीजिएगा जरूर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लियो यानी सिंह राशि। लियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं लियो अपने पार्टनर के लिए। लियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेकर 30 अप्रैल 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। लियो की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी। लियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेकर 30 अप्रैल 2024 के लिए। लियो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप कहीं पर अभी नाराज है आपके पार्टनर के साथ। समवेयर कहीं पर आपको इतने दिनों से जो है एक मन में था कि आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, प्रपोजल आएगा, शादी सगाई के लिए आगे बढ़ेगी या कुछ रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वहां पर आपकी भी इच्छा हो रही थी कि चलो मैं भी मैसेज करूं, कॉल करूं, लेकिन 30 अप्रैल तक आपकी एनर्जी क्या रहेगी, वो हटनेस वाली एक एनर्जी रहेगी। नहीं, पार्टनर मेरे साथ हमेशा ऐसा करता है, मेरा दिल हमेशा दुखाता है, नहीं मुझे मैसेज नहीं करना है, मुझे कॉल नहीं करना है, मुझे बातचीत नहीं करनी। कहीं पर पार्टनर भी मैसेज कॉल करेगा, आप ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी सी जो है इस रिश्ते में नाराजगी ज्यादा हो गई है, वो वाली। तो हर्टनेस वाली एक एनर्जी रहेगी, अपनी अपनी तरफ से आप कुछ आगे नहीं करेंगे, वो वाली एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, कहीं पर एक सोलमेट वाली फीलिंग है। वहां पर कहीं पर जो है आने वाले 10 दिनों में 30 अप्रैल तक एक सर्कल आप दोनों में खत्म हो रहा है। शादी की बात है, उसकी वजह से दोनों चीजें होगी। देखो शादी की बात है, वहां पर कुछ अच्छी बातें होती है तो रिश्ता शादी के लिए नेक्स्ट लेवल के लिए आगे बढ़ेगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा। शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, वहां पर कुछ जो है खुशियां तो है, लेकिन कुछ बातें हैं जहां पर मिलना जुलना ट्रैवल करना है, वो चीजों की वजह से कहीं पर या तो रिश्ता आगे बढ़ेगा या फिर खत्म हो जाएगा। जहां पर एक सोलमेट वाली फीलिंग है, तो वहां पर भी रिश्ता कहीं पर या तो आगे बढ़ेगा या जीरो हो जाएगा। ये वाली बात है। कहीं पर तो ये भी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर की शादी कहीं पर फिक्स हो रही है आने वाले 10 दिनों में, उस वजह से आप दोनों का रिश्ता खत्म हो रहा है। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, आप आपके सिनारियो के अनुसार ले सकते हैं। राशि रह गया कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री का रिश्ता है। कुछ एक के लिए आप जो है कहीं पर रिश्ते नातों में या कहीं पर कोई फंक्शन में मिले हुए या ऑनलाइन मिले हुए हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस स्पेसिफाई राशि है, अदरवाइज 12 के 12 राशि है। यहाँ पर तो एक रिश्ता जो है अलग अलग है। इसमें भी पहला सिनारियो है कि जहाँ पर एक रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिस वजह से नो कांटेक्ट है, उसकी वजह से कहीं पर आपको डाउट वाली क्लियरिटी नहीं, डाउट वाली एनर्जी रहेगी 30 अप्रैल तक कि क्या होगा इस रिश्ते का, क्या होगा, कैसे होगा, रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, है क्या रिश्ता, रिश्ते में है क्या, बातें क्या है। जहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आपके रिश्ते, आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर दिल दुख रहा है, तड़प रहा है, दिल तड़प रहा है, रोना आ रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन रिश्ते के बारे में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्या होगा कैसे होगा, वो सारी बातें दिमाग में चलती रहेगी। दूसरा सिनारियो कि जहाँ पर 3 महीने हो चुके हैं, 3 साल कहीं पर तो हो चुके हैं, या पिछले मार्च महीने से या अभी मार्च महीने से एक रिश्ता टूटा है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं।
वहां पर उस रिश्ते में ऑलरेडी जो है बहुत सारी तकलीफ है, रोना है, बातचीत नहीं होना है, तकलीफ है, अकेलापन है, किसको बताए, ये चीजें के बारे में किसको बताए, कोई है नहीं है बताने के लिए। तो वहां पर जो है 30 अप्रैल तक एक एनर्जी, इस जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन ब्रेकअप सेपरेशन है उसके बारे में समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, इस रिश्ते का क्या होगा, कैसे होगा, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। भले मालूम है रिश्ता टूट चुका है, भले मालूम है सेपरेशन हो चुका है, लेकिन अभी क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, थर्ड पार्टी है, झूठ है, बातें छुपाना है, झूठ बोलना है, या कोई धोखा दे रहा है, ये सब रहेगा। यानी मन थोड़ा फ्लक्चुएट रहेगा, भ्रमित अवस्था बोलते हैं ना जिससे, ये मेरा फेवरेट शब्द है भ्रमित अवस्था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भ्रमित अवस्था रहेगी, अरे समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है, भ्रम होता है ना ऐसे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। बट यस, साथ ही में रोना भी बहुत आएगा, क्योंकि तकलीफ वाला पीरियड तो है भाई, शुरू है तकलीफ वाला पीरियड। एक्वेरियस, स्टेबिली, लिब्रा और पाइसेस स्पेसिफाई, वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थी आपकी एनर्जी 30 अप्रैल तक के लिए। आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के पहले लियो चैनल पर पहली बार आए हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, और बेल आइकन हिट करेगा। सेकंड वन, आपके लव लाइफ में, आपके कोई भी रिलेशनशिप में, सिचुएशन में अभी कुछ तकलीफें चल रही है या कुछ समस्याएं चल रही, समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें, तो आप जो है एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जिससे आपको पिक्चर क्लियर होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो उसके लिए जो है आप पर्सनल पेड रीडिंग चार्जेबल है, जो कि काफी रीजनेबल और कम चार्जेस में है। उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑप्शंस भी है आपको, 1 से लेकर 10 सवाल तक आपके बजट के अनुसार आप जो है कम दामों में एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चलिए, उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए देखते क्या कहेंगे आपके पार्टनर। लियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं लियो के पार्टनर लियो के लिए। लियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेके 30 अप्रैल 2024 के लिए, और एक्शन क्या रहेगी, प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। लियो के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 20 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक, और एक्शन क्या रहेगी, प्लीज एडजस्ट कीजिए। लियो, यहाँ पर तो कहीं तो स्पेशली हस्बैंड वाइफ का है कि जहाँ पर डिवोर्स की केस चल रही है, अभी ये आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अभी जस्टिस चाहते हैं, ये चाहते हैं, फुल ऑन मैदान में उतर गए हैं कि भाई मुझे अभी डाइवोर्स लेना है, मुझे जो है जस्टिस चाहिए, मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में, जहाँ पर बहुत टाइम हो चुका आप दोनों का रिश्ता जो है, रिश्ते में इतने लड़ाई हुआ, इतना झगड़ा हुआ, इतना सब कुछ बातें बार 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 हुई, तो अभी इनका मन जो है पत्थर हो गया, पत्थर हो गया है मन, और ये भी है अभी जो है अपनी जिंदगी में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और क्लियर कट डाइवोर्स चाहते हैं कि भाई जल्दी से डाइवोर्स हो जाए। इस सिनेरियो में एक्शन होगी क्या नहीं होगी, यस हो रही है एक्शन, और ये स्पीडली लेंगे और लेके ही रहेंगे डिवोर्स, ऐसा नहीं कि भाई को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेके ही रहेंगे। दूसरा है जहाँ पर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो वहां पर ये अभी निकलना चाहते हैं रिश्ते से, क्यों, क्योंकि इस रिश्ते में अप एंड डाउन है, स्मूथनेस नहीं है, लड़ाई झगड़ा, विचारों का मेलजोल नहीं है, बातों का मेलजोल नहीं है, रिश्ता रखने में मेलजोल नहीं है, कहीं पर होता है रिश्ता, कभी का नहीं होता है, कहीं पर ऑलरेडी जो है ये निकल तो चुका है, मन से इन्होंने निकालना स्टार्ट हो गया है इनका, बट फिर भी अभी कहीं पर रिश्ता ना टूटेगा ना जुड़ेगा, वैसा रहेगा, यानी बातचीत नहीं होना, ये यानी है और नहीं के बराबर ही रहेगा। तो ये तो निकलना चाहते हैं, अभी इन्होंने ऑलरेडी स्टार्टेड कि भाई मुझे अभी निकलना है इस सिचुएशन से, क्यों, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ है ही नहीं, ऐसा इनको लग रहा है। एक्वेरियस, स्टेबिली, लिब्रा और लिब्रा स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड लॉयर, लॉ रिलेटेड काम कर रहे हैं, लॉयर जज भी हो सकते हैं। इस जो विदाउट मैरिड वाला है उसमें एक्शन होगी, हाँ जरूर से होगी यहाँ पर, बट रिश्ता मुझे टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, रिश्ता कम ज्यादा वाला ही रहेगा, रिश्ता इतना स्मूथ वाला नहीं रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर ये इनको डाउट वाली एनर्जी आ रही है, ये सोच रहे हैं कि आप काम करियर में सच में बिजी रहते हो,
या फिर कहीं पर आपका है किसी के साथ रिश्ता, या आप इनके साथ भी है किसी और के साथ भी है क्या, ऐसा इनको फील होता है कहीं पर। ये इसलिए ये ध्यान रखते हैं, ये सोशल मीडिया पर ध्यान रख रहे हैं, जान पहचान वालों से जानकारी ले रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं कि क्या एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, या इनके साथ भी है और किसी और के साथ भी है, या कहीं पर आप इनको मिलते जुलते नहीं है तो क्यों मिलते जुलते नहीं है, काम करियर में सच में बिजी है, या और इनको टाइम नहीं दे पा रहे, या कुछ और बात है। तो डाउट वाली एनर्जी है, 30 अप्रैल तक इनका ध्यान आपकी तरफ पूरी तरह से रहेगा। समवेयर तो ऐसा है कि भाई आप किसी और रिश्ते से निकले, इनको लगता है कि आप पुराने रिश्ते से अभी भी नहीं निकले हैं, इनके साथ के रिश्ते में अभी भी आप जो है पुराने रिश्ते में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये भी इनकी एनर्जी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, इस सिनारियो में एक्शन होगी, हाँ होगी, ध्यान रखने की एक्शन होगी, डाउट वाली एनर्जी रहेगी, आपसे भी पूछा जाएगा, वो वाली एनर्जी रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यहाँ पर तो बैलेंस पेशेंस रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक रिश्ता है जहां पर एक रिश्ते में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ एक बट वाई वॉट है। ये अभी आपको मालूम होगा कि कौन सा बट वाई वॉट है। रिश्ता अच्छा है, दोनों में इमोशंस है, दोनों में एक दूसरे की तरफ खींचाव है, दोनों में फाइनेंस का लेना देना है, फाइनेंस का बातचीत करना है। कुछ कुछ रिश्ते में बातें ऐसी होती है, गुस्सा फटना या फिर कंट्रोल रखना, कंट्रोल पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करना, वो सारी बातें हैं छोटी मोटी, लेकिन फिर भी रिश्ते में पेशेंस बैलेंस रख के फ्लो के साथ आगे रिश्ता बढ़ाया जा रहा है। तो वहां पर जो है 30 अप्रैल तक रिश्ता और भी गहरा बनेगा और अच्छा रहेगा, बैलेंस पेशेंस के साथ रिश्ता रहेगा। अभी इस पे भी दूसरा सिनारियो है कि जहां पर एक रिश्ता था, उस रिश्ता टूट चुका है, तो खुद को हील तो किया जाए इनकी तरफ से, लेकिन मन में फिर भी एनर्जी वो आ रही है, कौन सी, मेरा पार्टनर जो था वो सच में मेरा उसके साथ बहुत ही ज्यादा बॉन्डिंग था, ऐसा बॉन्डिंग किसी और के साथ नहीं हो सकता है, वो भी एनर्जी इनकी एनर्जी में है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड जो है मैरिड से रिश्ता है। राशि रहेगी यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, स्पेसिफाई। इस सिनारियो में एक्शन होगी, हो रही है, बट अच्छी वाली ही हो रही है, नॉट बैड, पेशेंस रखने की एक्शन हो रही है। एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। कैसा लग रहा है रीडिंग? अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चलिए देखते हैं आउटकम, देखते हैं लियो और लियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। लियो और लियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 अप्रैल 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की बी राइट प्रेडिक्शन। लियो और लियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 28 to 38 ऑफ अप्रैल 2024 के लिए। कार्ड गिरा कि नहीं गिरा समझ में नहीं आ रहा है। ओह, बहुत दूर जाके पड़ा है। यहाँ पर तो एक रातों की नींद उड़ गई है। क्यों? छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ है, छोटा बेटा लड़ाई झगड़ा हुआ है, उससे टेंशन एंजाइटी हो रही, क्या होगा रिश्ते का, क्या होगा, कैसे होगा, या फिर कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, तो अभी लोगों को मालूम पड़ जाएगा, ये बात मालूम पड़ जाएगी, वो बात ये होगी, वो होगा, क्या होगा। तो उस वजह से इस सिचुएशन में कहीं पर इन एंड आउट एनर्जी आ रही है, रिश्ता रह भी रहा है, नहीं भी रह रहा है, बातें हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, बट इसका परिणाम क्या हो रहा है आउटकम में कि वहां पर दिमाग बहुत सोच विचार रहेगा, या फिर कहीं पर प्रॉपर लड़ाई होगी, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट या दूसरे लोगों की बातों की वजह से लड़ाई झगड़ा होगा। तो ऑल ओवर आउटकम अच्छा नहीं है जिनके लिए ये सिचुएशन है कि जहां पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या दोनों साइड मैरिड है, या कहीं पर एक रिश्ता है कि जहां पर इन एंड आउट एनर्जी है, कभी तो बात करना, कभी तो मैसेज करना, और जहां पर एक छोटी सी बात का लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस सिचुएशन में टेंशन एंजाइटी बनी रहेगी, टेंशन एंजाइटी बनी रहेगी, या फिर बातचीत करेंगे तो लड़ाई झगड़ा वाली ही बात करेंगे। तो ऑल ओवर जो है प्रेडिक्शन मिला है
तो भाई कंट्रोल करना है जबान के ऊपर, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नेचर जरूर रखना है। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस रहेगा। और जो लोग मैरिड नहीं है उनके लिए भी छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वहां पर अभी थोड़ा रिश्ते पे बातचीत हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से टेंशन एंजाइटी बनी रहेगी 30 अप्रैल तक वहां पर। और कहीं पर लड़ाई झगड़ा भी फिर से स्टार्ट हो जाएगा, वो वाला एनर्जी। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो एक रिश्ते में कोलाब्रेशन हो रहा है, कोलाब्रेशन हो रहा है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते में बातचीत करने की इच्छा है, बट पहले से ही रिश्ता डाइसी है, यानी कि ऐसा हो रहा है कि ये रिश्ता सच में है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, थर्ड पार्टी है, बातें छुपाई गई है, झूठ है, क्या है, यानी बेसिकली एक रिश्ता है जिस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी ही नहीं है, या एक सिचुएशन ऐसी है कि जिस सिचुएशन के बारे में समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा कैसे होगा। चाह क्या है, इस रिश्ते में कोलैबोरेशन हो, इस रिश्ते में चलो फिर से बातचीत करते हैं, रिश्ता रखते हैं, चीजें आगे बढ़ाते हैं, बट उसमें उसमें इस सिचुएशन में आउटकम क्या हो रहा है, एक मना रहा है, एक बातचीत कर रहा है, दूसरा इग्नोर कर रहा है, तो बेसिकली कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वन साइड ही प्यार रहेगा, वन साइड ही बातें रहेगी। क्यों? क्योंकि स्टार्ट ही विदाउट क्लैरिटी वाला है ना, स्टार्ट से ही मालूम नहीं है कि ये रिश्ता कैसा है। तो एक को इच्छा है भाई इस रिश्ते को जमाने की, टिकाने की, इंटरेस्ट रखने की, लेकिन दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला इंटरेस्ट नहीं रख रहा है ना। मुझे एक कमेंट आती है हमेशा, आई डोंट नो टॉरस की है क्या किसे, ये एक बंदा है जो हमेशा कमेंट लिखता है, मेरी पार्टनर की शादी हो गई है 7 मार्च को, इतना मुझे याद है, 7 मार्च को ना मेरे पार्टनर की शादी हो गई है। और ये पहले से ही जनवरी से कमेंट आ रही है, 7 मार्च को शादी है, अभी तो शादी हो गई है, तो क्या मुझे वेट करना चाहिए? अरे भाई क्यों वेट कर रहे हो, और कितनी बार वही ना वही कमेंट डालो, आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग इश्यू है क्या भाई, कि भाई जो ये ऐसा ये इग्नोर ही कर रहा है, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ये देखो इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, एक सामने से भाई उसको बातचीत कर रहा है, कुछ सब कुछ कर रहा है, वो सामने वाला तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो भाई मत पढ़ो पीछे, एक बार पढ़ो, एक दो बार पढ़ो, 3 बार भाई बाद में छोड़ दो, भाई नहीं पढ़ना है तो जा भाई, तू तो तुम्हारे घर में मेरे घर, राइट। तो हाँ, वो कमेंट का बोल रही थी, तो अभी हो गई शादी, क्या जिससे जनवरी से शादी फिक्स हुई है वो मार्च में शादी होने तक वो पार्टनर नहीं ला रहा है, तो वेट क्यों कर रहा है, उनकी कमेंट होती है क्या, तो क्या वो मेरी लाइफ में वापस आएगी? अरे क्यों आएगी भाई, कैसे आएगी, कैसे आएगी? अगर इतनी हिम्मत थी तो पहले ही 7 मार्च से पहले ही शादी हो जाती ना। होता है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो शादी के बाद भी फिर से रिटर्न होते हैं इनकी लाइफ में, होता है, बट डिपेंड ऑन आपकी क्या सिचुएशन है, ऐसा है, इसीलिए पर्सनल पेज रीडिंग ले सकते हैं। ओके, स्पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये था आउटकम आप दोनों के रिश्ते का। कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि कुछ आपके साथ मैच हो रहा है? लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प होगी, और अपने पार्टनर को है चैनल ज़रूर से शेयर करें, ठीक है। पर्सनल पेज रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर से करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।